हवा हवाई सोचता है, मैं इनको बोलती हूँ हवा हवाई। इम्पल्सिव है, फटाफट है, ठीक है, चीज़ों में डिसीजन फटाफट लेते हैं, मन बदल जाता है 2 मिनट में, अपने ही डिसीजन पे रह भी नहीं पाते हैं, अपनी बातों पे नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हवा एयर है ना, एयर तो स्विफ्ट है, कुछ भी डिसीजन लिया था ताड़ ताड़। रिलेशनशिप बनाना है तो ठीक है बना लिया, किसी को दिल दिया तो दे दिया, दिल टूट गया तो एकदम से दूर हट गए, मतलब उसमें इमोशंस के ही हिसाब से चलते हैं, ब्रेन का उतना यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने दिमाग का यूज़ करते हुए, अपने ब्रेन का यूज़ करते हुए, अपनी साइकी का यूज़ करते हुए, अपनी एबिलिटी, अपने टैलेंट का यूज़ करते हुए, उस टैलेंट से काफ़ी कुछ अपने लिए बनाते हुए, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी सीख रहे हैं। आपकी जो सोल ट्राइब की ना अपनी वीकनेस होती है, लाइक लियोस की वीकनेस है कि वो ईगोइस्टिक है, ठीक है, और आपकी वीकनेस है यहाँ पे कि आप इम्पल्सिव हैं। तो आप बहुत इम्पल्सिव हैं और आपको अपने इस इम्पल्स को ही कंट्रोल करना सीखना है, और आपकी लाइफ बाय एंड बाय आपको यही सिखा रही है, ठीक है। और आप सीख रहे हैं उस चीज़ को कि इम्पल्सिवनेस जो एकदम से डिसीजन लेते हैं ना लाइफ में, क्विक डिसीजन वो नहीं लेने हैं, सोच समझ के, दिल से, दिमाग से, दोनों से, बार बार सोच के, 50 बार सोच के एक डिसीजन पे पहुंचना है आपने। सॉरी। और यहाँ पे एक इंसान जैसे कि धीरे से मैच्योर हुआ, धीरे धीरे काम करना शुरू किया, कदम दर कदम, ठीक है। इसको दिखा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, प्रिसाइजली इसकी मूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि इम्पल्सिव डिसीजन है, ये छप्पड़ फाड़ कोई चीज़ होगी। ये धीरे धीरे अपने स्किल्स को डेवलप किया, धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, धीरे धीरे अपने ऊपर अपने इमोशंस को डेवलप किया, धीरे धीरे अपने फाइनेंसेस ग्रो किए। और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, अगर मैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बोलूँ तो जो पढ़ रहे हैं तो उसमें धीरे 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 धीरे, तो होता ना कि एक टोटोइज और वो जो रैबिट की एक कहानी है, तो पहले आप रैबिट थे, अगर मैं बोलूँ तो जेमिनी सोल टाइप रैबिट है, फटाक से जो है छलांग लगाया फिर आराम किया, तो वो नहीं, कहीं ना कहीं आप टोटोइज वाली चीज़ पे चलना शुरू हो गए कि धीरे धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी। तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, चाहे आप स्टडी करते हैं, चाहे आप लव लाइफ में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, फाइनेंसेस में हैं, करियर में हैं, कहीं भी है, बिजनेस है आपका, आप हाउस वाइफ हो सकते हैं, परिवार में हैं, तो धीरे 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 ग्रोथ होगी आपके रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंसेस में। और धीरे धीरे में एक फ़ायदा रहता है कि आपको पता होता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो आप एक ऐसे इंसान बन रहे हैं कि आपको अपना नेक्स्ट स्टेप अच्छे से पता है, आपको अपने डेस्टिनेशन बहुत अच्छे से पता है, आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे कि 3 महीने रह गए हैं एग्जाम में, तो मुझे हर रोज़ कितना पढ़ना है, ठीक है, 6 महीने बाद मुझे टारगेट अचीव करना है, तो मुझे रोज़ कितने घंटे काम करना है, मुझे जॉब को छोड़ के अपने बिजनेस में जाना है, तो मुझे रोज़ कितने घंटे पार्ट टाइम अपने बिजनेस को देना है, ठीक है। मुझे ऑनलाइन कोई काम शुरू करना है तो मुझे कुछ क्लासेस लेनी पड़ेंगी, उसके लिए कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, स्किल सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन की अभी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका अपना एल्गोरिदम है, वहाँ पे काम करने का तरीका अलग है, रियल लाइफ में अलग है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं जून के मंथ में। तो ये चीज़ें ना बम्पर जो सक्सेस होती है ना, बम्पर वो होने वाली है। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 8 ही सोर्ड्स में आया है, 8 ही पेंटिकल्स में आया है। तो ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हों जिनके बर्थडेज हो सकते हैं 8th को, 17th को, या फिर 26th को ऑफ एनी मंथ, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है कि 8 ऑफ पेंटिकल ना, मैंने इस कार्ड से भी बोला है आपको, हालांकि इस कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था, बट मुझे यही परसीव हुआ। और इस कार्ड से ये चीज़ बिल्कुल साफ है कि वो बिल्कुल परसेप्शन सही है आप लोगों के बारे में कि बाई एंड बाई ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ना, जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स डिफरेंट है, 10 अलग है, ठीक है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स डिफरेंट है, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स वो पेंटिकल्स का कार्ड है कि पैसा होगा, काफ़ी होगा, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होगा, अपनी ज़रूरतें पूरी होकर लग्जरीज कंप्लीट कर पाएंगे, पूरी कर पाएंगे, उतना ज़्यादा होगा। और यहाँ पे तो क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो लग्जरीज से ऊपर की भी चीज़ें आप अपने लिए बना पाएंगे, सेव कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर पाएंगे, उनकी खुशियों को कहीं ना कहीं अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि पैसे से बहुत सारी खुशियाँ भाई खरीदी जा सकती हैं, नो डाउट अबाउट इट। वो कहावत है ना कि जो भी आपके पास है पैसा उसको बढ़ा देता है। अगर आप सुखी हैं ऑलरेडी और आपके पास पैसा आ गया तो आप ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। अगर आप बहुत डिप्रेस और उदास इंसान हैं, आपको अगर मैं पैसा दे भी दें, भगवान पैसा दे भी दे आपको, तो आप उससे कुछ इस तरह की चीज़ें खरीद लेंगे जो आपको और दुखी करेंगी। तो जो आपके पास है पैसा उसको बढ़ाता है। तो यहाँ पे इनफ पैसा आप बनाएंगे
जून के मंथ का बहुत अच्छा एक आपको वादा है, प्रॉमिस है, पोटेंशियल है जून के मंथ में, और आप में भी है। पर अपनी मेहनत से, सेल्फ डाउट से बाहर आके कंसिस्टेंट काम करके, कंसिस्टेंट इज द वर्ड, कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड आपके केस में ना, क्योंकि आपका क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, पोटेंशियल है आप में, पावरफुल है सोल ट्राइब, जेमिनी सोल ट्राइब स्ट्रॉन्ग सोल ट्राइब है, नो डाउट इन दैट, बट टिक नहीं पाते हैं। आप जैसे बिजनेस अब हो रहे हैं तैयार। अब कस्टमर्स के लिए बिजनेस ढूंढना आसान बनाओ और अपनी ऑनलाइन पहचान को आगे बढ़ाओ। अपने ऑनलाइन सोल ट्राइब, जेमिनी सोल ट्राइब स्ट्रॉन्ग सोल ट्राइब है, नो डाउट इन दैट, बट टिक नहीं पाते हैं। काम किया 10 दिन, रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो छोड़ दिया। 10-10 महीने काम करना पड़ता है गाइस एक काम पे, जहाँ रिजल्ट नहीं मिल रहा हो तो फिर रिजल्ट मिलता है बहुत बार, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी आपको सीखनी है, एक आपको इम्पल्सिव डिसीजन से हटना है, ठीक है, और एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करना सीखना है, ठीक है। एज अ सोल ट्राइब भी आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो यहाँ पे आप वो कर रहे हैं जून के मंथ में, मुझे कोई भी इसमें कोई दिख नहीं रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। और यहाँ पे पेंटिकल्स तो मतलब भर भर के, एक रीडिंग में इतना पेंटिकल आ जाना ना, तो जो लोग लॉटरी सट्टा वगैरह में काम करते हैं, भाई हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं आप में जो स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, करते होंगे, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा चांस यहाँ पे जून के मंथ में है। सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा जहाँ भी करना है, और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा साल है। या आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हो सकता है वो शेयर्स, या वो जहाँ भी आपने डीमैट अकाउंट वगैरह वगैरह आपके हैं, जिस तरीके से भी आप इन्वेस्ट करते हैं, आप सिप्स में इन्वेस्ट करते हैं बहुत बार, ठीक है, बहुत तरह की होती, कुछ पॉलिसीज़ आपने ली होती हैं तो वो मैच्योर हो सकती है, उनका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। और कुछ ऐसी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको बाद में मिले। यहाँ पे आप लविंग केयरिंग, मैंने पहले भी बोला है कि जो पैसा आप कमाएंगे ना उसको आप अपने लव्ड वंस पे भी खर्च करेंगे, आप उनकी केयर करेंगे, उनको प्यार करेंगे, आप उनके लिए पॉलिसीज़ ले सकते हैं, आप उनकी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, आप कोई हेल्थ पॉलिसीज़ लेके सबको गिफ्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को, ठीक है। तो पॉलिसीज़ लेने का बहुत है, पैसे को जमा करने का, पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करने का, पैसे से खुशियाँ कहीं ना कहीं खरीदना, पैसे से खुशियों को जमा करना, कोई घूमना फिरना, परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताना, अच्छा समय व्यतीत करना, और कुछ अच्छी यादें बना लेना अपने लिए, तो उस तरह का है। क्योंकि क्वीन है ना, तो क्वीन में वो फेमिनिन एस्पेक्ट तो आएगा, लविंग एंड केयरिंग वाला आएगा, ठीक है। आप लोगों की शादियां भी हो सकती हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जो आपकी लाइफ में ये सब कुछ लेके आएगी, आपकी मदर की एनर्जी हो सकती है, ये कोई लेडी बॉस हो सकती है आपके आसपास, जो भी आपका केस है, कहीं ना कहीं किसी लेडी लव के हिसाब से, किसी लेडी लव के हिसाब से आपकी लाइफ में पैसे की ग्रोथ होना, करियर की ग्रोथ होना, फाइनेंसिस की ग्रोथ होना, प्रमोशन होना, तो कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद आपको चाहिए। इस मंथ आप अपनी माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी खुद की भी एक फेमिनिन एनर्जी हो सकती है कि आप क्रिएटिविटी वाला कोई ऐसा काम करें, कुछ हटके काम करें, कुछ डिफरेंट काम करें, कुछ इस तरह का काम जो आपकी फैमिली में किसी ने भी ना किया हो इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। कुल दीपक बन सकते हैं आप, कुल के दीपक, यानी कि आपके कुल को आपके नाम से जाना जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है जून के मंथ में कि आपको ऐसा कोई आइडिया क्लिक करे जिस पे आप काम करें, और 5-10 साल बाद आप ऐसा कुछ क्रिएट कर लें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि फैमिली में लोग बोलें कि यार इस तरह का काम ना हमारे घर में इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया है। और यहाँ पे खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो काफ़ी लंबे टाइम से ना कोर्ट कचहरियों में उलझे हुए हैं, ठीक है, डिवोर्स के केस चल रहे हैं, पेंडिंग है, म्यूचुअल डिवोर्स ले रहे हैं, सेपरेशन में रह रहे हैं, सेपरेशन में रह रहे हैं बट अभी डिवोर्स नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अगर वो चाहते हैं तो यहाँ पे ना कोई इस तरह का आपको सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल सकता है, कोई मीडिएटर बन सकता है आप दोनों के केस में, ठीक है। तो आपका घर दोबारा से बच सकता है, हो सकता है कि आपको इस तरह का आशीर्वाद रहे भगवान का, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड अगेन होता है जुपिटर का कार्ड, बृहस्पति, गुरु बृहस्पति हमारे अपने ओरा में ही रहते हैं, हमारी अपनी बुद्धि को ही बोलते हैं गुरु बृहस्पति। तो हमारी बुद्धि का इस तरह का विकास होना कि हमें समझ में आए कि दिस इज नॉट द टाइम अलग होने का, सेपरेशन का डिसीजन ठीक नहीं है, हो सकता है आप उस डिसीजन को वापस ले लें, हो सकता है आपकी बुद्धि में इस तरह की बात आए